एक औरत सड़क पर चल रही थी। तभी कुछ लोगों ने उसका मोबाइल छीन लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल भी घबराई नहीं, बल्कि शांत भाव से चोरों को आवाज देकर कहा, और भी कुछ ले लो। चोरों को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। उन्हें लगा शायद उन्होंने कुछ गलत सुना। लेकिन अगले ही पल औरत ने खुद ही अपने सारे पैसे निकालकर उन्हें दे दिए। ऐसी अच्छी किस्मत तो चोरों ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने बिना सोचे पैसे भी झपट लिए और उससे उसका बैग भी मांग लिया। मगर औरत तब भी बिल्कुल शांत रही, जैसे ये सब चीजें उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थीं। फिर जब चोर एक कोने में बैठकर पैसे गिन रहे थे, तो उनमें से एक लड़का, छोटू, कुछ अजीब महसूस करता है। उसे औरत की आंखों में गहरा दर्द नजर आता है, जैसे वो जिंदगी को खत्म करने जा रही हो। वो तुरंत भागकर उसके पास जाता है और आखिरी पल में उसे खुद से नुकसान करने से रोक लेता है। लेकिन औरत को लगा कि शायद उसे लगा कि वो अब भी कुछ छीनने आया है, इसलिए उसने अपने झुमके भी निकाल कर दे दिए। लेकिन इस बार लड़के ने लेने से इनकार कर दिया। उसी समय उसका साथी, बड़ा दाढ़ी वाला, दौड़कर आया और झुमके झपट लिए। जब उसने देखा कि झुमके असली हीरे के हैं, तो उसे अंदाजा हुआ कि औरत बहुत अमीर होनी चाहिए। उसने लड़के से कहा, चलो इसके घर चलते हैं और कुछ मिलेगा। लड़का मान गया, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। वो तीनों औरत के घर पहुंचे। बड़ा चोर तो आते ही अलमारियां खोलने लगा। औरत ने कोई विरोध नहीं किया और खुद वॉशरूम में चली गई। तभी छोटा लड़का बाहर से दरवाजा रोक लेता है और अपने साथी से उस औरत का मोबाइल मंगवाता है। फिर वो उस औरत के पति को कॉल करता है ताकि पता चले कि वो आत्महत्या क्यों करना चाह रही है। फोन पर एक मर्द गुस्से में कहता है, मैंने कहा था कि मुझे फिर से कॉल मत करना। मेरे पास नई गर्लफ्रेंड है और नई जिंदगी। पता चला कि औरत का पति उसे धोखा दे चुका है। यह सुनकर दोनों चोरों को बहुत गुस्सा आता है। उसी समय औरत का छोटा बेटा घर आ जाता है। वो पूछता है, मम्मी कहाँ हैं? दोनों चोर बहाने बनाने लगते हैं। बड़ा चोर फौरन बच्चे को किसी बहाने बाहर भेज देता है। छोटा लड़का दौड़कर वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि औरत नींद की गोलियां लेने जा रही है। वो उसे रोकता है और कहता है, आप ऐसा मत कीजिए, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो जिए। फिर वो उसे अपनी माँ की कहानी सुनाता है, कैसे उनकी माँ ने भी इसी दर्द में आत्महत्या कर ली थी और कैसे वो और उसका भाई अनाथ होकर सड़कों पर भटकते रहे। उन्होंने जिंदा रहने के लिए गलत रास्ता चुना, चोर बन गए। वो चाहता है कि औरत समझे कि उसका जाना उसके बेटे के दिल पर कितना गहरा असर डाल सकता है। आखिरकार औरत को बात समझ आती है। वो नींद की गोलियां बहा देती है और अपने बेटे के लिए फिर से जीने का फैसला करती है। वो लड़के का दिल से धन्यवाद करती है। 1 साल बाद औरत एक नई जिंदगी जी रही है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। वो और छोटा चोर अब एक परिवार बन चुके हैं और सब मिलकर खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। बस यह नहीं पता कि वो बड़ा दाढ़ी वाला अब कहाँ है।